नमस्कार। ये हमारा भाग्य है कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, हम इसे पढ़ सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं और ये सच्चाई हमें तमाम फ़रेब और अंधकार से बाहर लाएगी। तो हम जैसे जानते हैं कि हम कुल पिताओं के जीवन से हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा था अब्राहम के जीवन से। और अब्राहम के जीवन से हमने देखा था उन्होंने 4 वेदियाँ बनाई थी। जिनका अर्थ हमने समझने का प्रयास किया था, जिसका अर्थ है एक आराधना की वेदी बनाई। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो तुरंत उन्होंने एक वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। फिर उन्होंने अलगाव की वेदी बनाई, मतलब संसार से अलग हुए। और तीसरा आकलन, हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसके आकलन की वेदी। और चौथा जो वेदी उन्होंने बनाई थी वो समर्पण की वेदी थी। आज हम देखेंगे उनके पुत्र इसहाक के जीवन से, जो उन्होंने कुएं खोदे थे उसका अध्ययन हम करेंगे। इसहाक का जीवन अगर हम देखें, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इसहाक एक बहुत साधारण मनुष्य था, एक महान पिता का एक साधारण बेटा था और एक महान पुत्र का एक साधारण पिता था। लेकिन उसके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि वो साधारण व्यक्ति होते हुए भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी समर्पण की भावना थी कि उसके जीवन के हम 2 दृश्य देखते हैं। एक तो पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर, जहां उसने अपने पिता को अपने आप को बांधने दिया और कुर्बानी के लिए तैयार हो गया, वो दृश्य। और दूसरा मुख्य दृश्य जो हम देखते हैं, उसने जो अपने जीवन में कुएं खोदे। तो हम देखते हैं कुओं का महत्व, कुओं की एक विरासत है। अर्थात इस समय तो हमारे पास ट्यूबवेल और विभिन्न प्रकार की पानी की सप्लाई है। लेकिन अगर आज से हम ये 4000 साल पहले देखें तो ज्यादातर लोगों का जीवन नदियों और कुओं पर ही आधारित था। पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। और कुएं पानी के क्षेत्रीय प्रभाव और समृद्धि के प्रतीक थे। तो हम देखते हैं इसहाक ने कुएं खुदवाए। और आज के अध्ययन में हम इसहाक ने जो कुएं खोदे उन 4 कुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूं, जो उत्पत्ति के 26 अध्याय में 12 से लेके 20 वचन तक है। उत्पत्ति का 26 अध्याय 12 से लेके 20 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नत होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तीनियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक ने दासों को घाटी से खोदते खोदते बहुत तेज जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम ऐसे रखा, क्योंकि वे उसके झगड़े थे, वे उससे झगड़े थे। तो यहां पर हम देखते हैं कुओं का कितना महत्व था। कुओं के लिए झगड़े होते थे। जो विरासत में कुएं मिले थे, अर्थात जो पिता अब्राहम के दिनों में खुदवाए गए थे, उसको फलिस्तीनियों ने भर दिया था। देखिए दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, जो पानी का स्रोत है, जो जीवन का स्रोत है, उसको भर रहे हैं, उसको उबारने की बजाय भर रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसहाक ने क्या किया, उसको फिर से उबरवाया। और हम देखते हैं, पहली बात तो हम देखेंगे कुओं का महत्व। बाइबल में 5 घटनाएं देखेंगे जो कुओं पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, वो हमारे अध्ययन के लिए बहुत जरूरी होंगी।
पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के 16 अध्याय में, जहां पर हाजिरा की मुलाकात यहोवा के दूत से होती है। कहां पर होती है? एक कुएं के पास। जब हाजिरा अपनी मालकिन सायरा से भाग करके वापस मिस्र देश को जा रही थी, तो हम देखते हैं यहोवा के दूत ने उसको दर्शन दिया। और वहां पर हम देखते हैं, वहां पर जब दर्शन दिया तो उस कुएं का नाम उसने जो है रखा, अर्थात जो जो परमेश्वर मुझे देखता है, अर्थात परमेश्वर मेरा देखने हारा परमेश्वर है। तो हम देखते हैं पहला जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूर्व अस्तित्व जो दर्शन दिए हैं, 3 प्रकार के दर्शन है, यहोवा के दूत के रूप में, मनुष्य के रूप में और परमेश्वर के पुत्र के रूप। तो यहोवा के दूत के रूप में जो पहला दर्शन दिया है वो हाजिरा को दिया, और एक कुएं के पास, और उस कुएं का नाम क्या रखा हाजिरा ने? जीवित परमेश्वर का कुआं जो मुझे देखता है। भाई और बहनों, ये हाजिरा यहूदी नहीं थी, ये अन्य जाति थी, लेकिन उसने एक सत्य को जाना कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो सदैव देखता है। भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर हमें ना देखता। भजन 139 में पढ़ते हैं, परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को मन में आने से पहले ही जान लेता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कुएं पर हाजिरा को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। कुओं का एक महत्व है। दूसरा हम देखते हैं पर अब्राहम के सेवक से रेबेका की मुलाकात होती है। जब अब्राहम ने, उत्पत्ति के 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम का सेवक इसहाक के लिए दुल्हन लेने के लिए गया, तो वहां पर वो कुएं के पास बैठा और वहां पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, इस कुएं के पास में बैठा हूं और जो लड़की लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए आए, और जिस लड़की से मैं कहूं कि मुझे पानी पिला, वो क्या कहे कि हाँ हे मालिक तू पी ले, मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। कितनी बड़ी बात! एक प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना खत्म होते होते रेबेका वहां पर आ गई, और सर्वे उसके सेवक ने जाकर उससे कहा कुएं पर कि आप मुझे पानी पिलाए। उसने उसको पानी पिलाया, और रेबेका ने कहा मैं तेरे कुओं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आप जानते हैं ऊंट कितना पानी पीते हैं? 200 लीटर एक ऊंट पानी पीता है। और अब्राहम के सेवक के पास कितने ऊंट थे? 10 ऊंट थे। अब सोचिए, 10 ऊंटों को 200 लीटर एक एक ऊंट को पानी पिलाना। और ये कुआं जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में होता उस तरीके के कुएं नहीं थे, ये बावड़ी बोलते हैं, जिसमें आपको नीचे उतर के जाना पड़ता, रस्सी से नहीं खींचते, जिसमें उतर करके जाना पड़ेगा, घड़े को भर करके लेके आना पड़ेगा। तो वहां पर हम देखते हैं इसहाक के लिए जो दुल्हन मिली है वो भी एक कुएं पर मिली है। तो हम देखते हैं कुएं का महत्व। कुएं पर हाजरा की मुलाकात यहोवा के दूत से होती है। कुएं पर अब्राहम के सेवक की मुलाकात रिबेका से होती है, जो इसहाक की बाद में पत्नी बनी। कुएं पर राहेल की मुलाकात याकूब से होती, जिसका विवरण हम उत्पत्ति के 29 अध्याय में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि जब वो उनसे बातें कर ही रहा था, तो राहेल अपने पिता की भेड़ों के साथ आई, क्योंकि वहां वो एक चरवायन थी। जब याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी और राहेल और उसकी भेड़ों को देखा, तो वो पास गया और कुएं के मुंह से पत्थर हटाकर अपने मामा लाबान की भेड़ों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और फूट फूट कर रोने लगा। तब याकूब ने राहेल को बताया कि वो उसके पिता का रिश्तेदार है और रेबेका का बेटा है। तब राहेल दौड़कर अपने पिता को बता गई। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी मुलाकात जो होती है, कुएं पर बहुत सुंदर दृश्य है। कुएं का मतलब होता है जीवन का जल, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा कैसी अगुवाई करता है। तो हम देखते हैं याकूब बड़ी लंबी यात्रा करके पदनारम पहुंचा था अपने मामा के पर, और उसकी मुलाकात भी राहेल से, जो उसकी बाद में पत्नी बनी, वो कुएं पर ही होती है।
तो कुएं पर बहुत सारे दृष्ट हैं। आगे हम देखते हैं कुएं पर मूसा की मुलाकात सिपोरा से होती, जो निर्गमन के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मूसा जो था फारून की बेटी का पुत्र था, बहुत बड़ी पदवी पर था, लेकिन उसने अपने आप को फारून की बेटी का पुत्र कहलाने से मना कर दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख और तकलीफ उठाने का उसने निर्णय किया। और उसकी भी पत्नी की मुलाकात, जो भविष्य में उसकी पत्नी बनने वाली है, उसकी मुलाकात भी हम देखते हैं किस प्रकार से कुएं के पास ही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन के 2 अध्याय में, कि निर्गमन के 2 अध्याय में पढ़ते हैं, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और अपने पिता के भेड़ों को पानी पिलाने के लिए और पानी भरने के हौदों को भरने आई थी। जब कुछ चरवाहे आए, उन्होंने भगा दिया, तो मूसा उनकी मदद करने के लिए उठा और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। तो हम देखते हैं चौथी जो मुलाकात जो होती है, वो कुएं पर होती है। कुओं का अत्यंत महत्व है। आजकल कुएं खत्म हो रहे हैं, सब ट्यूबवेल चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी वेल आता है। ट्यूबवेल मतलब एक कुआं है, इसको जहां से पानी लिया जाता है। और 5वीं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, वो है सामरी स्त्री की प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात। तो 5 मुलाकातें कुआं पर होती हैं। सामरी स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने उससे पानी पूछा। उसके 5 पति हो चुके थे और छठे के साथ वो रह रही थी, जो उसका पति नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, मुझे तू पानी पिला। वो क्या सामरी स्त्री बोली, महाराज आप तो यहूदी लोग, हम लोगों के हाथ का पानी नहीं पीते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू जानती है तुझसे कौन पानी पूछा, तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और किस प्रकार से हम देखते हैं उस कुएं पर इस सामरी स्त्री की मुलाकात होती है। और वो प्रभु यीशु मसीह को पहले तो यहूदी, फिर एक नबी और बाद में एक उद्धारकर्ता या मसीहा के रूप में उसे जानती है। धीरे धीरे करके उसका ज्ञान बढ़ता है। पहले वो कहती है आप यहूदी हैं, तो कहती है आप नबी हैं। जब प्रभु ने कहा तू 5 पति कर चुकी, छठे के साथ रहे, तो इसका मतलब उसको सब कुछ पता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदी ही नहीं थे, एक नबी ही नहीं थे, नबियों के परमेश्वर, और वो उसे जान गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं किस प्रकार से समारियों के गांव, पूरे गांव ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह उस गांव में 2 दिन रुके। तो हम देखते हैं कुओं पर 5 मुलाकातें। एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है एक लेसन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। तो हम देखते हैं कुओं का जो अर्थ है, वो हमारे लिए शांति, दृढ़ता और व्यवस्था के सबक से जो संघर्ष होता है, उससे हमें सीखना है किस प्रकार से इसहाक को कुओं के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसा भी हमने पढ़ा था, उसके पिता अब्राहम ने जो कुएं खोदे थे, उसको इसहाक ने, जो फलिस्तीनियों ने भर दिया था, फिर से खुदवाया। हम सोचते हैं हम मसीह में हैं तो अभी कोई संघर्ष नहीं होगा। भाई और बहनों, संघर्ष होगा, संसार विरोध करेगा। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसको बुरा काम करके उसको बंद कराना चाहते हैं लोग। लेकिन हम क्या जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। तो हम देखते हैं, जैसा हमने उत्पत्ति के 26 अध्याय में 12 से लेके 20 तक पढ़ा था, कि इसहाक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वो किस प्रकार से उस कुएं को फिर से खोदें, जो उसके पिता ने खोदे थे और फलिस्तीनियों ने बंद कर दिए थे। तो हम देखते हैं इसहाक 20 वचन में पढ़ते हैं, इसहाक के लोग घाटी में एक कुआं खोदते हैं, उन्हें ताजा पानी मिलता है, तब फलस्तीनी चरवाहे उस पर अपना दावा ठोक देते। इसहाक उस कुएं का नाम ऐसे रखता जिसका अर्थ है विवाद। यही इसहाक और कुएं के बाइबल अर्थ का पहला सबक निहित है, अर्थात संघर्ष अवश्यंभावी है। भाई और बहनों, हम सोचते हैं
कि हम मसीह में आ गए, हमारा विरोध ना हो, हमें परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार का सुसमाचार हमारे लिए सही नहीं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इस कुओं से हमारे जीवन के लिए भी एक संदेश है। हम मेहनत करते हैं, हम कुएं खोदते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उसको लोग दबाते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इसहाक ने उस कुएं का नाम विवाद रखा। विवाद होगा भाइयों बहनों, हम सोचते हैं विवाद ना हो, किसी तरीके से सब शांति रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शांति देने नहीं आया हूं, अर्थात संसार से कभी शांति नहीं, विरोध ही चलेगा। पौलुस का कितना विरोध। तो यहां पर हम देखते हैं पहला कुआं जो इसहाक ने खोदा, उसका नाम, उस कुएं का नाम एसेक रखा, जो कि उत्पत्ति के 26 अध्याय के 20 वचन में है, जिसका अर्थ है विवाद का कुआं। विवाद होगा, विरोध होगा। तो हम देखते हैं इसहाक ने उस कुएं पर अपना दावा किया। फलस्तीनियों ने भी दावा किया, लेकिन इसहाक ने दावा किया क्योंकि मेहनत इसहाक के सेवकों ने की थी। तो हम देखते हैं पहले कुएं का नाम किस प्रकार से उन्होंने ऐसे रखा, जिसका मतलब है विवाद। लेकिन हम इसके 21 वचन में फिर से पढ़ते हैं, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। इसके लिए उसका नाम सितना रखा। देखिए, विवाद ऐसा नहीं है एक बार विवाद हुआ फिर अभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। विवाद और विरोध भाई और बहनों चलता ही रहेगा, ये नई बात नहीं। विश्वासियों के लिए विवाद और विरोध चलता रहेगा। मैंने पौलुस के जीवन से आपको बताया था, जब से उसने उद्धार पाया तुरंत ही उसका विरोध शुरू हो गया। जब बीज बोने वाला निकला तो हम क्या पढ़ते हैं, बीज तो बोया लेकिन चिड़िया आके उसको बीज को नाश कर रहे। ये कौन है चिड़िया? शैतान उसको, परमेश्वर के वचन को नाश करता है। कुछ लोग बीज को ग्रहण करते हैं लेकिन अंदर पत्थर है, दिल कठोर है, वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा अच्छा तो लगा लेकिन वो सूख जाता है। फिर झाड़ियां संसार की चिंता, धन का धोखा दबाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या पढ़ते हैं, अच्छी भूमि पर बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को गहराई से लेते हैं। अच्छी भूमि पर गिरा क्योंकि उन्होंने वचन को सुना, अपने हृदय में रखा, वचन पर चले, बहुत आयस से फल आया। तो यहां पर हम देखते हैं शत्रुता, सितना अर्थात शत्रुता का कुआं। हम सोचते हैं किसी कोई हमारा विरोध ना करे, लेकिन हम देखते हैं जब हमारा विरोध होता है, जब ही कलीसिया बढ़ती है, जब ही विश्वासी लोग अपने विश्वास में मजबूत होते हैं। हमें जानना है किस प्रकार से इसहाक ने अपने कुएं खोदने का और कुओं पर दावा करने का छोड़ा नहीं। ये नहीं कि विरोध हो रहा है तो हम भाग जाएं, हम यहां से कहीं और चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपने विश्वास पर मजबूती से खड़े रहना है, अपने दावे के लिए लड़ने के बजाय पीछे हट जाने का चुनाव करके। इसहाक एक असाधारण शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो धैर्य और बुद्धिमत्ता पर आधारित है। सितना शत्रुता के सामने मानवीय दृढ़ता और दूसरों के उकसावा के आगे झुके बिना डटे रहने के लिए आवश्यक शक्ति का प्रमाण है। हम देखते हैं हमें झुकना नहीं है, हमें बड़ी शक्ति के साथ अपने दावे को पेश करना है। आगे हम देखते हैं तीसरा कुआं, जो 26 के 22 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। देखिए इसहाक किस प्रकार से कुआं खुदवाता है। क्यों? कुएं से ठंडा जल मिलता है, खुद का परिवार, पशु और खेती के काम भी कुएं का जल आता है। सभी जगह कुएं की पानी की जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं इसहाक अभी तीसरा कुआं खोद रहा है। इसहाक के लोग तीसरा कुआं खोदते हैं। इस बार कोई विवाद नहीं है। विवाद चला, दो कुओं में विवाद हुआ, लेकिन अब विवाद नहीं होगा। देखिए हम पढ़ते हैं इसहाक ने इसका नाम रहोबोत रखा और कहा अब यहोवा ने
हमें जगह दी है, हम इस देश में फले फूलेंगे। यहाँ इसहाक और कुएं के बाइबल अर्थ का सार प्रस्तुत दृढ़ता और ईश्वरीय कृपा का मेल शांति प्रदान करता है। रहोबोत उन व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है जब कोई व्यक्ति बिना हिम्मत हारे धैर्य पूर्वक परीक्षाओं से गुजरता है। ये एक अनुस्मारक है कि समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समझिएगा, हमें बिना हिम्मत हारे धैर्य पूर्वक अपने विश्वास में बने रहना है। इसहाक ने विरोध हुआ, लेकिन उसने अपना काम चालू रखा। भाई और बहनों, हम देखते हैं दो कुओं में विवाद हुआ, दो कुओं में शत्रुता हुई, लेकिन तीसरे कुएं में अब कोई विवाद नहीं। लोग जान जाएंगे ये परमेश्वर के लोग हैं, इनसे हमें झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आना चाहे, वो मेरा शिष्य, मेरा चेला नहीं बन सकता। देखिए, कुआं खोदने में कितनी मेहनत होती है, समझते हैं? हमारे देश में तो पानी उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो इजराइल देश है, वहां पर बहुत गहराई से कुआं खोदना पड़ता है। कहीं कहीं पर चट्टानें आती हैं, बहुत मुश्किल काम होता है खोदने का। और उस जमाने में जब डायनामाइट वगैरह नहीं था, कुआं खोदना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से बिना हिम्मत हारे धैर्य पूर्वक, भाइयों और बहनों, हमें बिना हिम्मत हारे धैर्य पूर्वक तमाम परीक्षाओं से गुजर करके अपने जीवन में कुएं से पानी निकालना, अर्थात परमेश्वर के वचन को लेना है, उसमें अध्ययन करना है, दूसरों के साथ बांटना है। कुएं से पानी निकाल करके हम दूसरों को पिलाते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा कुआं, जिसका नाम रहोबोत अर्थात परमेश्वर ने विस्तार किया। कितना भी विरोध हो, लेकिन हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, हवालात में डाला, स्वर्गदूत ने उन्हें निकाला, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। परमेश्वर के वचन को कोई आदमी रोक नहीं सकता। तो हम देखते हैं किस प्रकार से विशालता या कमरा, इसका रहोबोत का मतलब है विशालता। परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा। यरूशलेम से शुरू हुआ, जुडिया में गया, समारिया में गया और सारे विश्व में फैल गया। उस समय जब पतरस यूहन्ना पढ़ रहा था, यरूशलेम में ही उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का वचन रुका नहीं। यरूशलेम से निकला, यहूदिया में गया, उस प्रदेश यहूदिया जो प्रदेश यरूशलेम शहर था, यहूदिया प्रदेश था, फिर समरिया आसपास के प्रदेश में, और आज सारे विश्व में। भाई और बहनों, कितना विरोध हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई रोक नहीं सकता। आगे हम देखते हैं चौथा कुआं, जो उत्पत्ति के 26 अध्याय के 33 वचन में है। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब तब उसने, यहाँ पर उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का नाम का वृतांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उस कुएं का नाम शिबा रखा। इस कारण उसका नाम आज तक बेरसेबा है। बेरसेबा एक शहर है, क्योंकि वहां पर एक इसहाक के दासों को एक कुआं मिला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इसहाक ने उस कुएं का नाम सेवक रखा। तो इसहाक के कुओं से सबक आज के जीवन में हमें लागू करना है कि हमें शांति से, दृढ़ता से ईश्वरीय प्रधान की गाथा पर हमें चलते रहना है। संघर्षों और तमाम प्रकार की समस्याओं के साथ साथ हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने दो कुओं में विरोध हुआ, विवाद हुआ, शत्रुता हुई, लेकिन परमेश्वर ने विस्तार किया। और हम देखते हैं किस प्रकार से
परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो 4 कुओं का अर्थ मैं आपके सामने फिर से एक बार रखना चाहता हूँ। पहला है विवाद का कुआं, विवाद हो। हम सोचते हैं कोई विवाद ना हो, सब लोग जो मैं कहता हूँ, जैसा मैं चलता हूँ, जैसी मैं आराधना करता हूँ, वैसा सभी लोग करें या हमारे साथ कोई विवाद ना हो। विवाद होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सफल करूंगा। दूसरा हम पढ़ते हैं शत्रुता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या करें? शत्रुता होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और आगे हम पढ़ते हैं, इतना सब होने के बाद परमेश्वर विस्तार करेगा। परमेश्वर का वचन बढ़ता फैलता जाए, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? विवाद के बावजूद, शत्रुता के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना, वहां बंद नहीं कर देना। तब परमेश्वर विस्तार करेगा। और आखिरी जो कुआं है वो है शेबा का कुआं, अर्थात प्रतिज्ञा का कुआं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसहाक की तरह, हम देखते हैं किस प्रकार से इसहाक की तरह शांति को अक्सर अल्पकालिक जीत के लिए हमें त्याग नहीं देना है। हमारे व्यक्तिगत संबंधों में और राष्ट्र के बीच वाद विवाद में जो होता है, उससे हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से चलते रहना है। और हम देखते हैं जब हम चलते रहेंगे तो किस प्रकार से इसहाक की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता केवल एक जिद्दी प्रतिबोध से कहीं अधिक है। ये दबाव में भी दृढ़ शांति के बारे में है। ये सबक इस बात को नया रूप देता है कि हम व्यवस्थागत अन्याय का सामना कैसे करते हैं, लगातार बदलाव की वकालत करते हुए फिर भी ऐसे रास्ते चुने जो मतभेदों के बजाय साझा और समझ को बढ़ावा देते हैं। अतः हमें ईश्वरीय प्रावधान पर भरोसा करना है। ईश्वरीय प्रावधान में ईश्वर का विश्वास अनिश्चितता के बीच सांत्वना प्रदान करता है। ये सुकून और अनुस्मारक है कि ये हमें हमारी मसीह जीवन की यात्रा जो चुनौतियों से भरी हुई है, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुओं के साथ इसहाक की यात्रा समय से परे है, जो युगों युगों तक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमें शांति, दृढ़ता और ईश्वरीय प्रावधान में निहित विश्वास की शक्ति की याद दिलाती, जो हमारे आसपास के वातावरण में बढ़ करके है। आप इन प्राचीन पाठों पर विचार करें और विचार करें कि आज की जीवन की चुनौतियों के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे नया रूप दे सकते हैं। इसलिए इन 4 कुओं पर भाई और बहनों आप ध्यान करें। विवाद का कुआं, शत्रुता का कुआं, विस्तार का कुआं और एक प्रतिज्ञा का कुआं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। विवाद होगा, डरना नहीं, खड़े रहना। शत्रुता होगी, खड़े रहना। परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम देखते हैं ना कोई व्यक्ति, ना कोई युक्ति, ना हुई कोई शक्ति, पौलुस कहते हैं रोमियो के अध्याय में, हमारे खिलाफ में खड़ी नहीं हो सकेगी। परमेश्वर विस्तार करेगा, कम नहीं करेगा, आपको बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर ने चाहा तो अगले अध्ययन में हम याकूब के स्तंभ या याकूब ने जो स्तंभ या पिलर्स जिसको कहते हैं खड़े किए थे, उसके 4 पिलर हैं। अब्राहम की 4 वेदियां, इसहाक के 4 कुएं, याकूब के 4 स्तंभ या खंबे, उनका अध्ययन हम करेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।